Hello बच्चों, let's see this question. So this question says, in how many blocks have the elements of long form of periodic table been divided? Name them. So इस question में जो key concept है वो क्या है? Long form of periodic table. Key concept is long form of periodic table. Long form of periodic table के अंदर जो atoms हैं वो atomic number के increasing order में arrange हैं. So in long form of periodic table, atoms are arranged in increasing order of atomic नंबर. एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं. और एटॉमिक नंबर के अंदर किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड electronic configuration. So on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration, elements are divided into 4 blocks. Elements are divided into 4 blocks. उनको 4 ब्लॉक्स में अरेंज किया गया है. पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक एलिमेंट. पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. So all the elements whose last electron enters into S block, all the elements whose last electron enters into S सबशेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में एंटर करता है, वो क्या होते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स. इनके लिए जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है NS122, NS122. और जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में. हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे हमारे पास एक एटम लिया हमने सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है, तो ये एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है. नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट. P block element. So all the element whose last electron enters into P subshell, all the elements whose last electron enters into P सबशेल. जब वो P सबशेल में एंटर करता है तो वो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. इनके लिए जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS2 NP1 से 6 तक. इसमें जो एलिमेंट्स है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सब पी ब्लॉक में आते हैं.
और इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्लोरीन हमने ले लिया विद एटॉमिक नंबर 70। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो लास्ट अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जा रहा है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5। तो ये एक p ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा d ब्लॉक एलिमेंट्स। d ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल मेन एनर्जी लेवल के पेनल्टीमेट सबशेल में एंटर करता है। क्या होता है ये समझते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल क्या होता है। पेनल्टीमेट शेल, जो लास्ट शेल है उससे एक पहले वाली जो शेल है उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। जैसे इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगा, n-1 t, ये हो जाएगा 1 से 10 और ns हो जाएगा 1 से 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो डी शेल है वो लास्ट शेल नहीं है, पेनल्टीमेट शेल है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में ही एंटर करता है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया निकल, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लास्ट हो जाएगा 4s2। अब हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी रह गए, तो ये 3d8। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर किया है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और लास्ट जो है, और इसमें जो एलिमेंट्स है वो कौन से, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका एफ सबशेल में एंटर करता है, जो एंटी पेनल्टीमेट मेन एनर्जी लेवल है। क्या है समझते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into F subshell of anti-penultimate main energy level। मेन एनर्जी लेवल, ये जो एस पी और डी ब्लॉक के नीचे दो रो हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें अरेंज किए गए हैं। इसमें टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं और इनको सेपरेटली दो अलग से रखा गया है। दो रो हैं जिसमें से एक है लेंथेनाइड एलिमेंट्स और दूसरा है एक्टिनाइड एलिमेंट्स। इनके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो एफ ब्लॉक है वो पेनल्टीमेट शेल से भी एक पहले वाली शेल एंटी पेनल्टीमेट शेल है। n-2 एफ, इसमें 1 से 14 तक एलिमेंट होते हैं। n-1 टी, जिसमें 0 से 1 एलिमेंट है और लास्ट है ns2। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। हम इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यूरेनियम को देखते हैं। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, तो रेडॉन तक का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट रहेगा और उसके बाद लास्ट में क्या ऐड होगा, 5f3
61 एंड 7s2। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब शेल में एंटर कर रहा है, तो ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, तो 4 ब्लॉक हैं और उनके नाम है S, P, D एंड F ब्लॉक। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।